Hello, good morning, friends. This is Vivekananda Pathak. Welcomes you all to my Aradhya Academy YouTube channel. Dear friends, today we will study here about power and function of the president. This is very important topic for all CBSE, ICSE, state boards or the friends those who are preparing for the competitive examination. तो वंस अगेन मोर आप सभी को नमस्कार। मैं विवेकानंद पाठक एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़रूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। डियर फ्रेंड्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस which are functions by the President of India: executive powers, legislative powers, financial powers, judicial powers and emergency powers। ये हमारे अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अलग अलग आर्टिकल्स में मेंशन है। क्वेश्चंस यहाँ से भी राइज होता है। आर्टिकल्स 53 प्रोवाइड्स द एग्जीक्यूटिव पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 78 एंड 86 प्रोवाइडेड द लेजिस्लेटिव पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री and financial power by the Article 360, judicial powers by the Article 60 and emergency powers by Article 352। Dear friends, अब एक एक टॉपिक को हम लोग अलग अलग देखते हैं, समझते हैं। Now we have executive powers. What does mean? All the administrative decisions are taken in the name of the President as he is the head of the Union Executives। यूनियन एग्जीक्यूटिव का वो हेड होता है, इसलिए जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट इंक्लूडिंग दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर ऑफ ईच स्टेट, चीफ जस्टिस एंड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये हायर अथॉरिटी पोजीशंस सीट्स हैं। इनका भी अपॉइंटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव पावर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स देम। इन स्पाइट ऑफ दिस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, Attorney General of India is also appointed by the President of India. The President also appoints the member of Election Commission, Finance Commission, etc. The President is the Supreme Commander of India's Defence Force like Army, Navy and Air Force। Dear friends, by the executive power जितने भी हाई ऑफिशियल्स रैंक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यानी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, इन सब का अपॉइंटमेंट हमारे राष्ट्रपति के हाथ में होता है। इनकी ये पावर है कि वो इनको अपॉइंटमेंट करते हैं। द नेक्स्ट पावर ही हैज़ द लेजिस्लेटिव पावर्स। व्हाट इज द लेजिस्लेटिव पावर? द प्रेसिडेंट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का वह एक इंटीग्रल पार्ट है। Questions will create from this. Who is the integral part of the parliament? The answer is president. The president can summon, gives and address the two houses of the parliament. Every year the first session of the parliament brings with her his address। Dear friends, प्रत्येक साल जब भी मीटिंग होती है पार्लियामेंट की, चाहे वह लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, वर्ष की ईयर की पहली मीटिंग जो होती है प्रेसिडेंट के भाषण के साथ, प्रेसिडेंट के एड्रेस के साथ वह मीटिंग, वह
सेशन स्टार्ट होता है। दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। President can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if he or she is advised to do so by the Prime Minister। यानी लोकसभा को भंग करने की ताकत केवल राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा करेंगे। नॉमिनल टर्म जो होता है लोकसभा का वह 4-5 ईयर्स, लेकिन 5 साल से पहले भी उसको हम लोग भंग करा सकते हैं। इसका एडवाइस प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिस्कशन के बाद वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट। नो बिल पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिकम अ लॉ विदाउट हर और हिज कॉन्सेंट। भारत में जितने प्रकार के कानून बनते हैं वो पहले बिल होता है, उसका डिस्कशन किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, और जब दोनों सदनों में, दोनों हाउस में ये पास कर दिया जाता है कि नाउ दिस मैटर विल बी अ लॉ, तो इट विल नॉट बिकम लॉ अनटिल इट विल नॉट साइंड बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट जब तक उसको साइन नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक वह कानून नहीं बन सकता है। यानी दिस इज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एनी लॉ विल मेक ओनली बाय द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट। एक्चुअली यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होते हैं, जो भी सदन के द्वारा पास करके बिल मिलता है उनको सिग्नेचर करना होता है, वो बाउंडेड होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसमें कोई रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कोई उसमें चेंजिंग करने के लिए दोनों सदनों के पास वापस कर सकते हैं, और अगर दोनों सदन ज्यों का त्यों वैसा ही अगर फिर से वो राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तब उनको उस पर सिग्नेचर कर देना होता है। दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। द थर्ड पावर इज फाइनेंशियल पावर। उनकी जो ये फाइनेंशियल पावर्स है वह क्या है? द एनुअल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल मनी बिल also require her his approval before they are introduced in the Lok Sabha। Dear friends, जो एनुअल बजट तय की जाती है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो ये बजट को जब भी पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बाय द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, और जितने मनी बिल होते हैं, किसी प्रकार के मनी बिल हो, इट विल इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, बट इट शुड बी अप्रूव्ड फर्स्ट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। सी ही हैज पावर टू अपॉइंट मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमीशन। वो फाइनेंस कमीशन के मेंबर को भी अपॉइंट करता है, कौन? प्रेसिडेंट। इन केस सर्टेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन अराइज, द प्रेसिडेंट कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ कॉन्टिजेंसी फंड टू मीट द सिचुएशन। अगर कंडीशन खराब हो जाए, देश की आर्थिक स्थिति बेकार हो जाए, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो देश का होता है, प्रेसिडेंट कैन प्रोवाइड द मनी, कैन सैंक्शन मनी टू द गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्टिजेंसी फंड। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्राइम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अंडर फाइनेंशियल पावर्स। द फोर्थ पावर इज द जुडिशियल पावर। इनकी कुछ न्यायिक शक्ति हैं, जुडिशियल पावर हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉय इट। ऑल द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इंक्लूडिंग देयर चीफ जस्टिस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, देयर आर टोटल नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट इज 31। टोटल 31 जज होते हैं, 30 जज होते हैं, और उनका एक हेड होता है जिसको चीफ जस्टिस कहते हैं। तो ऑल द जजेज एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट and Supreme Court
आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। दूसरा इनका जो जुडिशियल पावर है, ऑन अपील फॉर मर्सी द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू रिड्यूस द सेंटेंस फॉर ग्रांट पैरडोन फॉर एमनेस्टी सी, और ही कैन चेंज द डेथ सेंटेंस और कैन पोस्टपोन इट अल्सो। डियर फ्रेंड्स, यह राष्ट्रपति का शक्ति है, उनका यह कार्य है, उनकी यह ताकत है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी ऐसे क्रिमिनल को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो मौत की सज़ा, उसको हैंग टू डेथ, फांसी की सज़ा सुना दी है, अगर वो पर्सनल व्यक्ति राष्ट्रपति के पास अपना अपील करता है कि मुझे मेरी गलती को माफ़ किया जाए, मुझे मृत्युदंड नहीं दिया जाए, तो प्रेसिडेंट कैन फॉरगिव इट, उसको राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है या उसको कुछ दिन के लिए टाल सकता है। दिस इज द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द फिफ्थ पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज इमरजेंसी पावर। इसके कुछ आपातकालीन शक्ति हैं जो ये किसी भी समय जब सिचुएशन देश का किसी प्रकार की होगी तो ये उसके ऊपर इस पावर की, इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन द कंट्री और इन वन और मोर स्टेट्स द प्रेसिडेंट हैज़ बीन entrusted with certain इमरजेंसी पावर्स। अगर हमारे देश में किसी प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाता है या एक राज्य में या एक राज्य से अधिक राज्यों में अगर आंतरिक लड़ाई शुरू हो जाती है या दूसरे देश के द्वारा हमारे देश के ऊपर लड़ाई की जाती है, धावा बोला जाता है, जिसके चलते देश के अंदर की सिचुएशन खराब हो जाती है, इन सच अ कंडीशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इम्पोज इमरजेंसी पावर इन द कंट्री। दिस कैन हैपन इन 3 सिचुएशन। अगर इमरजेंसी पावर इम्प्लीमेंट करना हो प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री को तो किस सिचुएशन में करेगा, वो यहाँ पर 3 प्रकार की उनको कैटेगरी है जिसके ऊपर वो कर सकता है। पहला नेशनल इमरजेंसी, दूसरा ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों इमरजेंसी पावर्स को जानते हैं। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट: नेशनल इमरजेंसी, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ सी द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352 प्रोवाइड दिस पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू इम्प्लीमेंट द नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री इफ द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री इज थ्रेटेंड बाय वार और द एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी फॉर द होल कंट्री। अगर भारत देश में ऐसी स्थिति बन जाती है कि कभी दूसरे देश की लड़ाई के चलते हमारे देश की स्थिति खराब हो जाएगी या हमारे देश के अंदर में एक राज्य में या 2, 3, 4, 5 राज्यों में आंतरिक रेबेलियन शुरू हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 352 हमारे राष्ट्रपति को यह ताकत प्रदान करती है कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में वह इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, आज तक हमारे देश में 3 बार ऐसा हुआ है। सच एन इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड 3 टाइम इन इंडिया। हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी अभी तक इम्प्लीमेंट हो चुका है। सबसे पहला इन 1962 ड्यू टू वार विथ चाइना। 1962 में हमारे कंट्री का लड़ाई हो रहा था चाइना के साथ और उस समय हमारे देश की स्थिति बड़ी ही बेकार हो गई थी। तो इस समय के जो तत्वकाल उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने नेशनल इमरजेंसी 1962 में इम्प्लीमेंट किया था। दूसरा बार जो नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुआ दैट वाज इन 1971 ड्यू टू वार विथ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारा एक
बहुत बड़ा युद्ध हुआ था 1971 में। उस समय भी द सिचुएशन ऑफ द कंट्री वाज नॉट गुड, सो द प्रेसिडेंट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड दैट टाइम। Again, the third time in 1975, due to internal disturbance declared by the Prime Minister of our country, इंदिरा गांधी। 1975 में हमारे देश के आंतरिक व्यवस्था खराब हो गई थी, जिसके चलते उस समय की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को टू इम्प्लीमेंट नेशनल इमरजेंसी इन आवर कंट्री। वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं कि कब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा था और क्यों। तो अब तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, 1962, 1971, 1975। और आर्टिकल से भी क्वेश्चंस आता है कि व्हिच आर्टिकल्स प्रोवाइड द प्रेसिडेंट टू इम्प्लीमेंट द नेशनल इमरजेंसी। डियर फ्रेंड्स, यू विल राइट आर्टिकल नंबर 352। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। अगर किसी राज्य में वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है, जो राज्य व्यवस्था की, जो राज्य गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट फंक्शनिंग वेल, तो इन सच अ कंडीशन by the advice of the Council of Ministers of the state, President can impose the President rule in that state. This power has been provided by the constitutions by the article 356। आर्टिकल नंबर 356 यह भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है कि भारत के अभी 28 स्टेट्स हैं, अगर किसी स्टेट्स में वहाँ की राज्य व्यवस्था, वहाँ की सरकार, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही, नहीं चल पा रही है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर वह इम्प्लीमेंट करते हैं इस अपने ताकत को। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट बीइंग रन इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन दैट स्टेट। इट इज आल्सो कॉल्ड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। अब बात आती है कि उस स्टेट में जब प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा तो सीएम, गवर्नर कोई भी काम में नहीं रहेंगे। गवर्नर के अंडर में काम होगा, बट वहाँ पर सीएम और कोई मिनिस्ट्रीज नहीं होगी, और फिर इट विल कंट्रोल बाय द प्रेसिडेंट। तो ऐसा कब तक होगा? इट विल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। अगर किसी राज्य में लगता है प्रेसिडेंट रूल तो फॉर 6 मंथ ओनली, मैक्सिमम 6 मंथ, एंड विद इन 6 मंथ देयर शुड इलेक्शन हेल्ड। और मतलब विद इन 6 मंथ इलेक्शन हो जाने के बाद वहाँ पर फिर स्टेट गवर्नमेंट की सरकार बन जाती है, एंड दे विल रन द स्टेट स्मूथली। Now the third situation of the national emergency, that is the financial emergency. This financial emergency used by the President of India by the Article 360. When the financial stability of the country is threatened, the President can declare a state financial emergency. अगर भारत देश की स्थिति फाइनेंशियल दयनीय हो जाए, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर नॉट अब्सोल्यूट, सी ही कैन डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी only on the written advice of the Council of Ministers। वो पावर है राष्ट्रपति के पास, बट ही और सी कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट until the written advice will not come by the Council of Ministers। आज तक भारत में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा हो, लेकिन लगाई जा सकती है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Although the position of the President of India is just nominal, the Constitution recognizes his or her position as one of the authority and the prestigious position।
देखो, भारत के जो राष्ट्रपति हैं नॉमिनल हैं, नॉमिनल होते हुए भी ये एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस पोजीशन है। ही और शी इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द country. So these are the power and functions of the president which president of India enjoy it. Dear friends, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और दूसरों तक शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे ताकत मिलता है, एनर्जी मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाते हैं। Once again, thank you very much to all of you.